मैं पहुंच गया माता सती के जन्म स्थान कनखल के अंतिम छोर की ओर और गंगा माँ की मुख्य धारा की ओर ट्रैकिंग की। जय हिंद मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त पार्थ और आज मैं चल पड़ा हूं हरिद्वार में कनखल दर्शन के लिए। यहां जाने के लिए मैंने सुबह ही प्लान बनाया और चल दिया हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर दक्ष प्रजापति की नगरी कनखल की ओर। रास्ते में चलते समय मैंने कई सारे कनखल के आश्रम देखे और मैं पहुंच गया माता सती के जन्म स्थान पर, जहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। सुबह का समय था इसीलिए मंदिर तो अभी बंद था, इसीलिए मैंने बाहर से ही माता के दर्शन किए। माता सती के जन्म स्थान के सामने ही था एक घाट जो कि हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। इस घाट पर पहुंचते ही मुझे गंगा माँ के एक नए रूप के दर्शन हुए जो कि हर की पौड़ी से आ रही थी। यह दृश्य अति सुंदर था। यहाँ पर गंगा जी की धारा की आवाज अति मनमोहक थी जो कि मेरे कानों को बहुत सुकून दे रही थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत देर तक रुका और फिर चल दिया कनखल में कुछ और नया देखने के लिए। यहाँ से चलते ही मेरे सामने कनखल का एक सुंदर सा ब्रिज आया जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया था। सेतु गंगा जी की धारा पर बना था। यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने अपनी साइकिल को घाट के किनारे पर ले लिया और फिर मैंने काफ़ी दूर तक घाट के किनारे ही साइकिलिंग की, जो कि मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। मेरे एक और थी गंगा जी की धारा जिससे आने वाली हवा बहुत ही ठंडी थी, जिसके कारण मुझे ठंड भी लगने लगी थी। फिर सूर्यदेव ने ये मंजूर नहीं किया और उन्होंने अपनी धूप से मेरी रक्षा की। काफ़ी दूर तक साइकिलिंग करने के बाद मैं पहुंच गया वीरांगना अवंतीबाई घाट के सामने। ये घाट गंगा जी की 2 धाराओं के मध्य था, जिस पर बैठने के लिए कई सारी कुर्सियाँ भी थीं और ये घाट किसी पार्क की तरह ही था जिस पर लोग टहलने को आ रहे थे। मैं जिस घाट पर खड़ा था वहाँ का दृश्य भी अति मनमोहक था। यहाँ पर से गंगा जी का दृश्य भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर मैं चल दिया कनखल के अंतिम छोर की ओर, जिसका रास्ता पथरीला और काफ़ी कठिनाई भरा था। यहाँ साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत भी आ रही थी, पर मैं रुकने वाला नहीं था और मैंने अपनी साइकिलिंग जारी रखी। 1 किलोमीटर तक साइकिलिंग करने के बाद मेरे सामने आया माता मनसा देवी का शिवालिक पर्वत और माता चंडी देवी का नील पर्वत, जो कि यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। पर यहाँ से मेरी साइकिल आगे नहीं जाने वाली थी, इसीलिए मैंने अपनी साइकिल को यहीं पर खड़ा कर दिया और पैदल चल दिया गंगा जी की मुख्य धारा की ओर। ये रास्ता पथरीला और काफ़ी फिसलन भरा था। यहाँ पर पत्थरों के बीच रेत भी थी। ये सारे पत्थर गंगा जी की तेज धारा में बहकर आए थे। मैंने अपनी ट्रैकिंग जारी रखी कनखल के अंतिम छोर की ओर और गंगा जी की मुख्य धारा की ओर। लगभग 100 मीटर की ट्रैकिंग के बाद मैं पहुंच गया गंगा जी की मुख्य धारा के पास। यहाँ से गंगा जी का दर्शन बहुत ही दुर्लभ था। ये धारा चंडी घाट से आ रही थी। मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक रुका क्योंकि यहाँ से गंगा जी और नील पर्वत का बहुत ही सुंदर नज़ारा था और यहाँ पर कोई शोर भी नहीं था, बिल्कुल शांति थी। फिर मैं वापस चलाया कनखल की ओर और पहुँच गया कनखल शमशान घाट के सामने। यहाँ पर गंगा जी की धारा 2 धाराओं में बट रही थी, जो बहुत ही सुंदर दृश्य था। यहाँ पर भी कई सारे सुंदर घाट बने हुए थे। जिस सेतु पर मैं खड़ा था वो भी वैसा ही था जैसा कि मैंने पहले पार किया था और यहाँ से खड़े होकर देखने पर पूरी लोकेशन बहुत ही सुंदर दिख रही थी। बस आते समय रास्ते में मेरे सामने आया पंचायती अखाड़ा रुदासी निर्माण का गेट, जिसका गेट किसी राजा के राजमहल की याद दिला रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।